मिसेस देशपांडे थोड़ा सा मुझे खुद से ही रिलेट करता है ऐसे लगा था। तो जैसे वो थोड़े खवट पुनेरी टॉन्ट, मैं यहाँ होलसेल बिजनेस का सोच रही हूँ और ये आदमी ऐसे भूख करके जैसे खा रहा है। देने वाली जो कैरेक्टर है, सो मैं खुद को उससे रिलेट करती हूँ हमेशा कि मैं हूँ वैसी। मैं हमेशा लोगों को टॉन्ट मारती हूँ, हमेशा लोगों को ऐसे क्या बोलते हैं उसे, चुभने वाली बातें करती हूँ। तो और फिर बाद में प्यार भी करती हूँ। जब प्यार से बात करना है तब प्यार से भी कर सकती हूँ। थैंक यू आंटी, मत कहो ना। बट जब मेरे को टॉन्ट मार के करवाना है तो मैं वैसा बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। तो वैसा वाला वो कैरेक्टर था जो फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया। तो मैंने उसमें मतलब एंजॉय किया वो करते करते टाइम पे। और जो मेरे हस्बैंड है मिस्टर देशपांडे, वो तो मतलब वो मेरे बेटे के एज के ही है, जो 22 इयर्स का है। अब तो सोन पापड़ी देशपांडे नाम रख ले अपना। चालू क्यों नहीं हो रही है? हैप्पी बर्थडे मिसेस देशपांडे। तो वो एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी कि मैं 45 इयर्स के अराउंड और मेरा हस्बैंड 22 इयर्स का। चैलेंजिंग मोमेंट था जो लास्ट एपिसोड है उसका, 4 बजे तक रात को शूट चला। वो नींद कंट्रोल करके काम करना, उसमें ही करके हंसना, एंजॉय करना, कैरेक्टर में रहना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये सीरीज़ का जो सब्जेक्ट था, फैमिली बॉन्डिंग, जैसे आजकल की जनरेशन है जो प्यार में पड़ जाते हैं, बट वो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि पेरेंट्स को कैसे बताए, है ना। इंटरकास्ट होता है, अलग रिलीजन से 2 लोग आते हैं साथ में, और फिर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताने में भी हेजिटेशन रखते हैं। तो वो उसमें एक बहुत अच्छी प्यारी बात थी कि उस चीज़ को सुहास और सोनम के जो कैरेक्टर है सोना के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कैरी किया। इनफैक्ट सुहास ने बहुत अच्छे से कैरी किया कि पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी देना है और पेरेंट्स के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, बट वो जो हमें करना है उस चीज़ को कैसे हैंडल करे, वो सब जो उसमें उसने जो यूज़ करे, जो तरीके यूज़ करे, तो वो बड़े प्यारे थे। और एट द एंड जैसे मिस्टर और मिसेस देशपांडे की जो फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उन्होंने वो चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया। वो भी आज के जनरेशन के लिए बहुत अच्छी बात रहती है कि आप बच्चों के अगेंस्ट मत जाइए, उनके सपोर्ट में रहिए। वो भले सही करे, वो गलत करे, तो आप उनके सपोर्ट में रहेंगे तो भले उनसे गलती भी हो जाए, वो उस चीज़ को ठीक से हैंडल कर लेंगे। मेरा नाम प्रेम है और इस सीरीज़ में मैं विजय का रोल प्ले कर रहा हूँ। क्यों भाई, लगता है आज भी सोन पापड़ी का डब्बा घुसने वाला है। हम लाइब्रेरी में मिले और हम दोनों को ना सोन पापड़ी पसंद। ओह, एक्टिंग में इंटरेस्ट था नहीं था ये मुझे भी नहीं पता था, पर मुझे एक्टिंग तो नहीं आती थी, ज़ीरो था मैं एक्टिंग में। एक्शन फिर से सोन पापड़ी। और हर्ष, सुमित, ये सब ने मुझे बोला कि तू एक्टिंग कर सकता है, ट्राई कर, ये सीरीज में काम करके देख, तेरे से हो जाएगा। रिटेक और फिर मुझे तब वो कैमरे का फेयर था, डर था, वो निकल गया। रीटेक लगने पड़े टेक्निकल वाइज, एक्टिंग वाइज, और मज़ा आई बस। थैंक यू। मेरा नाम है सुमित और मैं ये सीरीज़ में सुहास नाम का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है सोना, और वो घर पे बोल नहीं पाता अपने पेरेंट्स को, मिस्टर देशपांडे, मिसेस देशपांडे। मिस्टर देशपांडे मेरा दोस्ती कर रहा है, हर्ष ना थे, तो बहुत कठिन समय था वो, मुझे उसको पापा बोलना पड़ रहा था। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। लास्ट एपिसोड में थोड़ा रोमांटिक सीन्स ज़्यादा थे, मैं थोड़ा डर गया था, नर्वस हो गया था कि कैसे करूँ, क्या करूँ। ऐसे हग करना, डांस करना, रोमांटिक, ये वो, और सब लोग मेरी बहुत मज़े ले रहे थे, खासकर विजय, प्रेम। हेलो, मेरा नाम हर्ष है। मैं इस सीरीज में मिस्टर देशपांडे का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। पूरे घर में सोन पापड़ी हो गई है। कैरेक्टर की बात की जाए तो वो कैरेक्टर, एक तो एज डिफरेंस इतना था कि मैं पकड़ नहीं पा रहा था उस चीज़ को, उस कैरेक्टर को, लेकिन
मेरे जो कलीग्स थे शूट पर के, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, तो मैं उस कैरेक्टर को अपने में ले पाया। तो ऐसे संभालने वाला था तू घर सुहास? हाँ बढ़िया है। हाँ, बात करी जाए तो डीओपी की, डीओपी जो थे इस सीरीज़ के, ये सुमित, प्रेम और मैं भी था। जब मेरा सीन होता था तो वो दोनों डीओपी रहते थे, और जब उनका सीन रहता था तो मैं डीओपी रहता था। सारे एपिसोड्स में बहुत मज़ा आया शूट करने में। उसके बाद 4th एपिसोड जो था वो हमने नाइट में शूट किया था, लेकिन एनर्जी सबकी इतनी थी ना कि आप मैम हाँ कट। मिसेस देशपांडे का जो रोल है वो हमारे मैम कर रहे थे, वो हमें पता चला शूट के पहले दिन पे। तो मुझे ऐसा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मतलब जो हमारे मैम थे उनको सुबह के 3 बजे हमसे मॉडल वॉक करवाया और उसके बाद बोले चलो अभी रोमांटिक सीन करो। तो ऐसा था, वो आप BTS में देख ही पाओगे। मज़ा आया ओवरऑल। अगली बार और ट्राई करेंगे कि और अच्छा बने, एक्टिंग वाइज, टेक्निकल वाइज। थैंक यू। हेलो, मैं रितिका हूँ और मैंने इसमें रितु को कैरेक्टर प्ले किया था, वो भी एपिसोड 4 में। सो ज़्यादा मैं स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं रही हूँ, तो मैंने ऑफ स्क्रीन चीज़ें ज़्यादा एंजॉय की हैं शुरुआत से लेके अब तक, जो फनी मोमेंट्स जो भी हुआ करते थे। सो जैसा कि सबने कहा कि हमने एपिसोड 4 के टाइम पे रात को थे, ठंड थी, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, उन सब के बावजूद हम जो वो सारी चीज़ें कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा ऑडिशन भी था। सो हार्डली आई गेस हमें 2 से 3 घंटे की नींद मिली थी, बट इतनी सारी चीज़ें जो हम ये मैनेज कर पाए वो इसीलिए हो पाए क्योंकि हमारी टीम वैसी है कि वो जो स्ट्रेंथ आती है वो उसी से आती है। सो ओवरऑल मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा सीखा भी है, एंड मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स करेंगे। मैं दुर्गेश एज अ विकी, ये कैरेक्टर मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि ये कैरेक्टर मेरी रियल लाइफ से कहीं मैच करता है। और मैं इतना भी हरामी नहीं हूँ जितना मुझे दिखाया गया है एज अ विकी। मुझसे ज़्यादा हरामी तो मेरी टीम है। बस सेट पे कुछ पल की मुझे नींद लग गई थी, तो इन्होंने सबने मिलके मेरे मुंह में चिली फ्लेक्स डालने का प्लान बनाया। ये तो ठीक है कि भाई मेरी नींद खुल गई, वरना वैसे तो हमने कहीं और चीट भी की, मेरी हाइट चीट करनी पड़ी क्योंकि मेरी मैच नहीं हो रही थी सोना के साथ। तो हमने एक हील्स पहनी, मैंने हील्स के ऊपर सैंडल्स, वैसे करके मेरी जो हाइट है वो चीट की गई है। एंड बहुत मज़ा आया हमें शूट करने में। जितना ज़्यादा आपको देखने में मज़ा आया हमारे ये सीरीज़, उससे ज़्यादा हमें बनाने में मज़ा आया। मैं मयूरी भालेराव। एक्चुअली सोन पापड़ी सीरीज़ की जब शूट स्टार्ट हुआ था तब मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं न्यू ज्वाइन हुई थी यहाँ पे। सो फर्स्ट जो 3 एपिसोड है वो कोई और राइटर थे, उन्होंने लिखा था। उसमें मेरा कैरेक्टर भी न्यूली ऐड हुआ था। सो दिया नाम का कैरेक्टर है। हाय सोना। हे हाय। और न्यू कैरेक्टर उसमें ऐड हुआ था, तो कैरेक्टर मेरे लिए भी न्यू था। उस कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो वो लड़की एक मेल फ्रेंड्स के साथ होती है ना, एक टॉम बॉय टाइप लड़की, वैसा दिखाया गया था। बाद में जो 4th एपिसोड का जो पार्ट था उसमें मैंने राइटिंग की है, और उसमें जो है फ्रेंड मतलब मेरे साथ जो है विजय दिखाया गया है, जिसमें विजय और दिया की बिल्कुल नहीं जमती। वैसे भी कुत्ते की पूंछ कौन खींचेगा? तूने मुझे कुत्ता बोला? नहीं। अरे अभी यहाँ मत झगड़ो, चलो। एक्चुअली वो ऑन स्क्रीन ही नहीं, ऑफ स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं जमती है। चला। सो 4th एपिसोड में सबसे ज़्यादा फन हुआ हमारा ये कि हमने पूरा नाइट शूट किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी और वो एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट था क्योंकि नाइट शूट था, लेकिन हम सभी उतनी एनर्जेटिकली काम किया और एक्साइटेड थे। सो हम सब यहाँ पे लर्निंग फेज में हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो हमारे लिए बहुत ग्रेट था। हाय, मैं तेजस्विनी पाटिल। मॉकटेल के बारे में बताना चाहूँगी। मॉकटेल पे हमारी सीरीज़ जो आपने देखी और एंजॉय की, सोन पापड़ी, उसके इतने सारे फनी मोमेंट्स हैं।
मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए वो मेरी गर्लफ्रेंड, सॉरी। उसमें और एक मेरा मोमेंट है कि पहले एपिसोड में भी थी, जब वो शूटिंग चल रहा था सोन पापड़ी का पहला सीज़न, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। दिवाली नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने दिवाली जैसे मोमेंट्स वहाँ पे क्रिएट किए थे। लाइक हम लोग लाइट्स लगा रहे थे वहाँ पे जब स्मिता मैम के घर पे वो शूट चल रहा था। ऐसे देते हैं लाइक हमेशा क्या होता है कि प्रेम जो है, मतलब सेट पे हो चाहे ऑफिस में हो, हम लोग जब कुछ बातें करते रहते हैं उसकी अलग ही पंच लाइन रहती है बीच में। तो अंकल सोन पापड़ी की फर्स्ट एपिसोड से जो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, तब जब स्टार्ट किया था तो नहीं लगा था कि हम इतना एंजॉय करेंगे या इतना अच्छा होगा। स्टोरी जब सुनी तो अच्छी लगी, वो कैरेक्टर भी मुझे सोना का अच्छा लगा। क्या बात है सुहास, बड़े रोमांटिक हो रहे। तो मैंने सोना बनने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैं कितने % दे पाई हूँ, लेकिन मुझे कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। बाकी भी सब टीम के साथ काम करके मज़ा आया। और सोन पापड़ी, दिवाली और हर्ष का जो रिलेशन बना हुआ है ना, मतलब शायद हमने कितना लिया था, 2 बॉक्स लिए थे ना, 2 बॉक्स मतलब शायद 36 पैकेट्स आते हैं एक बॉक्स में। एक बॉक्स तो हर्ष ड्यूरिंग द शूट कंज्यूम कर चुका है, और जब ये शूट हो रहा है तो वो सब जो कंज्यूम किया हुआ है वो निकाल रहा है, वो अभी वो डाइट पे है। सुमित ने जो किरदार निभाया है सुहास का, शायद सुमित उसका नेचर ही वैसा है, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से कर पाया। सरप्राइजिंग फाइंडिंग हमारे लिए ये था प्रेम। हम तुम ठिकाने में बंद हो। प्रेम एक्चुअली एडिटर है, फिर कभी कभी डीओपी कर लेता था। अब शायद वो एडिटर और डीओपी नहीं करेगा, इसके आगे वो एक्टिंग ही करेगा। मैं तो मिस्टर इंडिया बन जाऊंगा, ऐसा समझ ले, मैं ही बॉयफ्रेंड हूँ, पर वो सोन पापड़ी मेरे को मत खिला। मुझे सबसे बड़ी बात उसमें ऐसी लगी कि वो कैरेक्टर को जीता है, एक्टिंग नहीं करता है, वो कैरेक्टर को जीता है, एकदम पकड़ लेता है, तो डेफिनेटली वो हो जाता है। मिसेस देशपांडे की बात करें तो उनको कुछ अलग करना ही नहीं पड़ा, वो मतलब एक्टिंग करनी नहीं पड़ी उनको, जो था वो दिखाया, बस वो हो गया। रिश्तेदार बोलने लगे हैं, काय हो देशपांडे भाई, सोन पापड़ी बच गई है ना। यहाँ पे लगभग हमारी टीम जो है 10-12 लोगों की है। 10-12 लोगों में ही ये रोटेशन करके हम काम करते हैं। कभी हर्ष डीओपी बन जाता है, कभी सुमित डीओपी बन जाता है, कभी प्रेम एडिटर बन जाता है। तो वर्साटाइल है ये सब, मेरी जो टीम है वर्साटाइल है। जो ये सारा जो हम मटेरियल बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो उसको हम फ्यूजन फ्लिक्स पे लेके आ रहे हैं। 21 दिसंबर से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। ये OTT प्लेटफॉर्म हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये अभी वेब बेस आ रहा है। इस पे बेसिकली हमारा जो फोकस है आइकॉन दी स्टाइल एज अ कंपनी, एज अ पेरेंट कंपनी, हमारा ये फोकस रहेगा कि हम टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे दें। टैलेंट को हमेशा एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल करना चाहते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि मुझ में वो टैलेंट है, मैं राइटर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, तो आइकॉन दी स्टाइल के डोर्स आर ऑलवेज ओपन। कभी भी हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये टीम का पार्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली DM कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आपके टैलेंट के हिसाब से अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।